Namaste everyone, welcome to Thinking Bridge. And you guys are thinking, why am I looking so happy? Because we have a very special student with us, Kavita Rail. Kavita is from Bangalore and Kavita is working with one of the top firms in Bangalore. So हम आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस तो पूछेंगे ही. It's almost been 1 month since she's joined there, but would also like to talk about Kavita's personal experience of articleship selection as well as her entire CA journey till now. So let's get started. Over to you, Kavita. I'm so excited to do this with you, and please welcome and over to you. Thank you so much, ma'am, for inviting me, first of all. And पहले अगर मैं बताती हूँ तो मैं सेकेंड पीयूसी लाइक मेरी 12th साइंस से हुई है। और उसके बाद मैंने सीए चूज किया। लाइक मेरे पापा ने बोला था, लाइक मैं पहले डिसाइड कर रही थी कि साइंस में ही कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद में लाइक मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ उसमें, लाइक क्या करे करके। फिर मेरे पापा के एक दोस्त ने बोला कि अगर आप साइंस से हैं तो कॉमर्स लाइक सीए भी कर सकते हो। तो उसके बाद में मैंने सीए चूज किया। और सीए फाउंडेशन के लिए लाइक सीए फाउंडेशन मैंने क्लासेस ली थी, पर मुझे उसमें उतना लाइक वो नहीं लगा कि उससे मेरा हो पाएगा, इसलिए मैंने यूट्यूब से रेफर किया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो भी गया था क्लियर। अरे वाह. उसके बाद उसके बाद में कोरोना आ गया इंटरमीडिएट समय। और उसके बाद में मुझे लाइक हमारे बैकग्राउंड लाइक उधर हमारी फैमिली में कोई भी सीए नहीं है। तो Hmm. वो थोड़ा क्या हुआ ना, मुझे उसमें भी गलती हुआ। लाइक मैंने ना फर्स्ट ग्रुप जब हम रजिस्टर करते हैं ना लाइक इंटरमीडिएट के लिए, Hmm. तो मैंने ये सुना था कि आप एक एक ग्रुप करके दे सकते हो, लेकिन ये नहीं पता था कि रजिस्टर हमें बोथ द ग्रुप्स के लिए करना पड़ता है। Hmm. तो मैंने रजिस्टर ही एक ही ग्रुप के लिए किया था। और उसके बाद में उसकी वजह से मेरा लाइक अटेम्प्ट, उसमें भी अपन को 9 मंथ का गैप देना पड़ता है, लाइक आप अगर उसके लिए अपीयर होना चाहते हो। तो उसमें भी मुझे डिले हो गया और उसमें थोड़ा मल्टीपल अटेम्प्ट भी हुआ। Hmm. उसके बाद इंटरमीडिएट अभी लाइक एक ग्रुप मई 22 में निकला और उसके बाद में नवंबर 22 में दूसरा ग्रुप हो गया क्लियर। उसके Hmm. बाद मैंने सोचा था लाइक मुझे अच्छी फॉर्म में ज्वाइन करना है। लाइक एक डर था कि लाइक बड़ी फॉर्म्स मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही डर रहता है। उसके Right. बाद में उसके बाद में मैंने थिंकिंग ब्रिज का मेरा लाइक सर से सुना हुआ था, लाइक सर की क्लासेस ली थी मैंने ऑडिट की। तो उसमें सर हमेशा बोलते थे लाइक आप अगर बिग फॉर्म्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे लाइक थिंकिंग ब्रिज भी है, वहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। तो उसका Right. पता तो था, लेकिन लाइक हमने वो एक डर रहता है कि अभी पास होंगे या नहीं होंगे, इसलिए मैंने रिजल्ट तक वो कोर्स नहीं खरीदा। अच्छा. उसके बाद में Hmm. उसके बाद में मैंने लाइक हमारी जो आईटीओसी क्लासेस होती है वो ज्वाइन की। उसमें 1 मंथ लग गया और उसी में हमारा लाइक रिजल्ट, क्योंकि उसकी डेट्स कुछ हम रजिस्टर नहीं कर पाए थे, सीट्स बहुत कम थी, इसलिए लाइक कुछ रिजल्ट के बाद में भी हमारी क्लासेस हुई, जो आईटी क्लासेस थी Hmm. वो। और उसके बाद लाइक मैंने जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद में ये जो थिंकिंग ब्रिज के दो दो कोर्सेज थे वो कंप्लीट कर दिए थे, लाइक कंप्लीट लाइक बाई कर लिए थे। और उसके बाद में लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने एक की, जैसे ही मैंने कोर्सेज लाइक जैसे ही रिजल्ट आया मैंने अप्लाई कर दिया। लाइक वो Hmm. ऐसे तो आप बोलते हो कि करना चाहिए अप्लाई रिजल्ट से पहले भी, लेकिन मैं उसके लिए रेडी नहीं थी। Ah. केपीएमजी और ईवाई दोनों में से मुझे इंटरव्यू कॉल आया था, Hmm. लेकिन लाइक मैं उसके लिए रेडी नहीं थी। मैंने कोर्सेज खरीदे ही उस दिन थे, उससे पहले मैंने अप्लाई किया था और उसके बाद में ही मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया। मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे आई वाज टोटली ब्लैंक। Hmm. लाइक ना टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और बहुत से जो भी क्वेश्चन थे, टेक्निकल राउंड भी था वो भी मुझे लाइक मुझे Hmm. पता था कि नहीं हो पाएगा, और वो मेरी गलती भी थी। लाइक मुझे पहले से ही रेडी होना चाहिए, उसके बाद में ही अप्लाई करना चाहिए। Hmm. और उसके बाद में मैंने थिंकिंग ब्रिज की जो भी क्लासेस थी लाइक सबसे पहले मैंने इंटरव्यू मास्टर क्लास को कंप्लीट किया। उसमें जो भी सारी क्लासेस थी मैंने वन बाय वन देख के उसमें से मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल अपना उसी में से देख के अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया था। उस टाइम मेरे आई थिंक 100 200 फॉलोअर्स इतने लाइक जो कनेक्शन थे। उसके Hmm. बाद में अभी मेरे 1000 कनेक्शन लाइक फॉलोअर्स है। Hmm. और वो आपकी जो आपने जो पॉइंट्स बताए थे लिंक्डइन पे लाइक वो प्रोफाइल मेकर, और भी आपने जो टूल बताए थे वो सारे
फॉलो किए, और उसके बाद में मैंने लिंक्डइन, और जो मुझे ये जॉब मिला है ये भी लिंक्डइन से ही, लाइक ये आर्टिकलशिप लिंक्डइन से ही मिला था। लिंक्डइन, हाँ ये लिंक्डइन से मिला था। और राइट। बस इतना ही। सो स्टैट ऑडिट की प्रोफाइल में अभी आपका? लाइक मुझे मैंने अप्लाई स्टार्ट ऑडिट के लिए किया था, लेकिन उन्होंने कॉल करके फिर बोला कि अगर आपको इंटरनल ऑडिट चलेगा तो भी, लाइक अभी उसके लिए वैकेंसी है। तो मैंने हम्म। कहा कि ऑडिट में कोई भी चलेगा, दोनों में से। राइट। तो अभी इंटरनल ऑडिट है। सो वर यू एबल टू आंसर द टेक्निकल क्वेश्चंस, मतलब इन द इंटरव्यू, या फिर टेक्निकल राउंड हुआ नहीं था, कैसा, हाउ डिड इट गो? हुआ था, हाँ। लाइक मैम वो फेस टू फेस था मेरा, जो ये अभी जो फॉर्म है उसमें हुआ था। तो उसमें लाइक उन्होंने मेरे से ऑडिट के क्वेश्चन पूछे थे मोस्टली, लाइक ऐसे के 4-5 ऐसे के नाम बताओ, और इंटरनल कंट्रोल के बारे में, और उसके बाद में स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस क्या है, और इंटरनल ऑडिट किस किस को अप्लाई होता है, लाइक किससे इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। राइट। सो एनी टेक्निकल क्वेश्चंस लिस्ट आप देना चाहोगे, जो बाकी लर्नर्स हैं वो देख रहे हैं, जो बाकी ऑडियंस है वो देख रही है, उनके साथ कोई कपल ऑफ क्वेश्चंस दैट यूड लाइक टू शेयर, कि कोई टेक्निकल सा अभी कोई ट्रिकी सा तो नहीं पूछा था आपसे? लाइक उन्होंने ये ज्यादा, लाइक एक क्वेश्चन क्या, जैसे कि अपन को सिनेरियो बता के वो बोलते हैं कि लाइक आप मटेरियल प्रोक्योर करते हो तो आपको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ताकि आप फ्रॉड से बच पाओ, कैसे हम्म। फ्रॉड को अवॉइड कर सकते हो। और लाइक नॉर्मली यही क्वेश्चन थे, लाइक ऐसे रिलेटेड थे ऑडिट से, और लिटिल बिट अकाउंट्स में जो AS9 है उसमें से क्वेश्चन था। हम्म। और टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। हम्म। ये सारे टेक्निकल में तो इतना ही राइट। याद है। सो इंटरव्यू मास्टर क्लास ने कितना हेल्प किया इंटरव्यू क्रैक करने में? हाँ, इंटरव्यू मास्टर क्लास में मैम, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लिंक्डइन की हेल्प से ही मुझे ये आर्टिकलशिप मिली है। तो आपने जो पॉइंट्स बताए थे उसी के बाद में थोड़ी मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल सुधरी है, उसके बाद में उसी से मुझे ये आर्टिकलशिप मिली। और उसके बाद में इंटरव्यू मास्टर क्लास में आपने जो भी वो क्वेश्चंस दिए थे, लाइक स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, लाइक ऑडिट मास्टर क्लास में भी क्वेश्चन दिए हुए थे कि इंटरव्यू के लिए आपको कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। वो भी क्वेश्चन मैंने सारे पढ़े थे। और लाइक या इंटरव्यू मास्टर क्लास ने और ऑडिट मास्टर क्लास ने, दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है इसमें। लाइक आपके जो पहले के इंटरव्यू रिकॉर्डेड थे यूट्यूब पे, वो भी मैंने सुने थे हम्म। उसके बाद में। लाइक एक तो मैंने अटेंड भी किया था, आपने जब मुझसे पूछा था कविता तुम्हारा रिज्यूमे तैयार है क्या, उस टाइम मेरा रिज्यूमे तैयार नहीं था। राइट, राइट, राइट। But hopefully, chalo, all's well that ends well. So I'm so happy कि finally you are in a really good place, जहाँ पर आपको बहुत सीखने की opportunities मिलेंगी, बहुत सारा exposure मिलेगा. And so yeah, any learnings that you want to share, any last lesson that you want to share with the audience, कि यार ये गलती मत करना, या फिर ये चीज जो है जरूर implement करना. मैम एक गलती वही थी मेरी जो मैंने बनाई, लाइक मैं मुझे अब लग रहा है अगर वो क्वेश्चंस मैम मेरे को बहुत अच्छे से आते थे जो KPMG से मेरे को पूछे गए ना, उसके बाद मैंने नोट डाउन किए थे सारे क्वेश्चन जो भी KPMG EY जो भी पूछे गए। वो क्वेश्चंस बहुत इजी थे, लाइक KPMG वाले इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन लाइक मैंने अप्लाई कर दिया, मैं रेडी नहीं थी उसके लिए। तो आप पहले रेडी होना, उसके बाद ही अप्लाई करना। राइट। ये सो यही है कि रिजल्ट आने से पहले ही यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और अगर यस, प्रिपेयर नहीं हो तो एटलीस्ट अप्लाई मत करो, ताकि जब अप्लाई करो यू डू स्टैंड अ चांस टू प्रिपेयर एटलीस्ट, और जो है उसके उस लेवल की प्रिपरेशन आप कर सको. यस मैम, पता नहीं रहता वो कब कॉल कर देते हैं। वो तो मतलब एकदम अनअटेंडेड सा एकदम कॉल आ जाएगा कि हाँ ठीक है. Right. So thank you so much, Kavita, for doing this, and I wish you all the best for your article trip, for your CA finals, and जल्दी जल्दी से CA बनो, और फिर हम दोबारा से एक फॉलो पॉडकास्ट करेंगे कविता के साथ. यस मैम, श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Bye bye. Take care. बाय मैम।